अलवी साहब ने और नवीद चौधरी साहब ने तो भट्ट साहब एक छोटा सा शेर मेरी तरफ से भी है कि हमारा शेवा है कि जलाएंगे अंधेरों में चिराग, उनकी ज़िद है कि ज़माने में रात रहे। तो ये है कि जब से मैं इस जर्नलिस्ट फैमिली के साथ जुड़ा हूँ भट्ट साहब, उस टाइम से हम यही देखते आ रहे हैं कि जो चीज़ जिस तरह से तारक चौधरी साहब ने बड़ा क्लियर किया है, एक बहुत पुराने दौर का किस्सा, कि जो इनकी अपनी साइन शुदा जो एप्लीकेशंस हैं उसके ऊपर जाके ये कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो इनके ये बहाने दिसंबर के अंदर ही शुरू होते हैं और इलेक्शन जब करीब आते हैं तो उसके अंदर ये इस तरह की हरकतें करते हैं। तो बाकी आपने हमेशा हम तो अपने पैनल के अंदर ही अगर कहीं हमें कुछ कहीं कोई चीज़ नज़र आती है तो थोड़ा जज्बात का इज़हार करते हैं, तो आप हमेशा दस्ते शफ़क़त रखते हैं, डांटते हैं, सिखाते हैं। तो इस बार तो आपने खुल के ओपन माहौल में अनाउंसमेंट कर दी है, तो अब किसी की ज़रूरत अगर है तो वो प्रेस क्लब की अल्लाह माफ़ करे कि आँख उठा के देख ले। ये एक आइनी बॉडी है जिसके फैसले को उन्होंने खुद तस्लीम किया है, और उस फैसले के ख़िलाफ़ या उस आइनी बॉडी के फैसले के ख़िलाफ़ अगर कोई शख्स किसी के अंदर ये ओपनली अनाउंसमेंट है कि ये टिकटॉकर या ये जो इस तरह की तामिल मूवियाँ देख के, तो कोई अगर किसी को शौक़ है बदमाशी का या जज्बात का, तो वो यहाँ पे आए और आकर इस प्रेस क्लब के अल्लाह माफ़ करे गेट से एंट्री अगर करके दिखाए, तो अल्लाह पाक वो वक्त न लाए तो इंशाअल्लाह आपके साथ हम खड़े हैं। और हमें सबको कोशिश करनी चाहिए कि 8 तारीख को जितनी ज़्यादा अपनी गैदरिंग है उसे यहाँ पे हम बुलाएं, इकट्ठा करें, और बाकी अगर किसी को कोई बाजू आजमाने या जरूरत करनी है इस तरह की बदमाशी की, तो वो आए और वेलकम हम उसको करते हैं। हम तो चाहते हैं वही वाली बात है कैसर भट्ट साहब वाली या अली रज़ा अलवी साहब वाली, के अल्लाह करे कि कोई इस तरह की चीज़ आके कोई यहाँ पे हरकत करे, तो इंशाल्लाह हम हाज़िर हैं, हम यहाँ पे पहरा देंगे, किसी की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह हमेशा की तरह, और उससे बढ़ चढ़ कर अपने